नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय किशन है और स्वागत है आप सभी का एक एजुकेशन सोसाइटी में। आप अभी अभी क्लास 9 से 10th में आए हैं और 10th में जो है सबसे अलग और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति, या इंग्लिश में कहते हैं इसको टेक्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें जो है आपको उससे रिलेटेड जो है आज के इस वीडियो में उससे रिलेटेड मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम क्या है? चतुर्थांश। जैसे हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। तो आप इस वीडियो में समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, चतुर्थांश क्या है और चतुर्थांश का प्रयोग यानी उससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। चतुर्थांश क्या होता है एक्चुअल में? चतुर्थांश में ना एक्सिस होते हैं, तो पहले समझते हैं। तो आपको पता होगा ना एक्स अक्ष के बारे में, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, और इस तरीके से हम जो बनाते हैं वो हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, ये मानने के लिए है बस। आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको वाई, इसको एक्स या इसको जो है वाई मान सकते हैं। ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप कैसे। लेकिन अधिकतर जो है हम इस जो क्षैतिज होता है और जो लंबवत होता है, क्षैतिज वाले को हम एक्स मानते हैं और जो लंबवत होता है उसको हम हमेशा वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक्स हो गया, तो इसके इसके इधर जो रहेगा वो एक्स डैश बोल दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाई है, तो वाई के नीचे इसको क्या बोल दिया जाता है? वाई डैश बोल दिया जाता है। तो देखिए इसी को कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश में जो है चार तल होते हैं, एक दो तीन और ये चार। तो इसका जो नाम होता है इसे बोलते हैं फर्स्ट ना, पहला चतुर्थांश। क्या बोला जाता है? पहला चतुर्थांश, आप ऐसे बोल सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो होता है आपका दूसरा चतुर्थांश। ठीक, दूसरा चतुर्थांश। ठीक, और उसी तरीके से ये होगा आपका तीसरा चतुर्थांश और ये होगा आपका चौथा चतुर्थांश। ठीक है, इसके अलग अलग नाम आपको बता दिए। तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए इस चतुर्थांश में आपको कुछ कोण होते हैं, कुछ ना एंगल होते हैं, आप जानते ही हैं। ये जो एंगल होता है वो 90 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एंगल बनते हैं, ये जो एंगल बन रहे हैं, इनका जो मान होता है ना, वो होता है 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से कम होगा। उसके बाद जो यहाँ एंगल बन रहा है वो कितना होगा? वो होगा 90 से बड़ा और 180 से कम होगा। कितना होगा? 180 से कम। 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। और फिर जो ये यहाँ पर एंगल बनता है वो क्या होता है? 180 से ज्यादा होता है और 90 से सॉरी 270 से कम होता है। यहाँ पर जो एंगल होता है 180 से ज्यादा और 270 से कम होता है। और फिर यहाँ पर जो है चौथे चतुर्थांश में 270 से अधिक और 360 से कम होता है। होता है। इस तरीके से इसमें एंगल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसको समझने के लिए चतुर्थांश आपको क्या त्रिकोणमितीय अनुपात समझना होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो ज्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा बेसिक तरीके से या कह सकते हैं मोटा मोटी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है मैं वो समझाऊंगा। तो देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है? 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में। तो अब जैसे आप पहला अनुपात पूछें, पहला अनुपात होता है साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद दूसरा अनुपात होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। अब देखिए इन्हीं का व्युत्क्रम जो होता है वो हम ले लेते हैं। तो चौथा चतुर्थांश जो होगा, सॉरी चौथा जो अनुपात होगा वो इसका व्युत्क्रम होगा। तो साइन का क्या हो गया? कोसेक थीटा। ये होता है साइन का व्युत्क्रम। उसके बाद कॉस का जो होगा वो यानी पांचवा आपका अनुपात जो होगा वो क्या होगा ना, वो हो जाएगा सेक थीटा। और जो सात ना, यहाँ पर 6 नंबर पे जो होगा अनुपात वो होगा आपका 10 का अपोजिट कॉट थीटा। तो इनका ये व्युत्क्रम होता है, ये इनका क्या होता है। अब इनमें क्या होता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ क्या कह सकते हैं आप? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दो त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और ये कोई बड़ा त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये कोई बड़ा त्रिभुज, दोनों सेम तरीके के हैं। यहाँ पर जो है वो एंगल बन रहा है 30 अंश का और यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो आपका 30 अंश का बन रहा है। तो अब देखिए दोनों त्रिभुज में देखा गया कि इसका जो अनुपात है वो सेम आ रहा है। यानी यहाँ पर मान लेते हैं ये 10 है और यहाँ पर ये जो है वो आपका 5 है। ठीक है, तो जब दूसरा त्रिभुज देखा गया तो वहां पर ये मिल रहा था, मान लेते हैं बस मानने के लिए है, वहां पर ये 20 हो गया और ये हो गया आपका ना, ये हो गया 10। तो जब इसका अनुपात देखा गया यानी 10/5, अनुपात का मतलब क्या होता है उसको बटे में कर लेना। तो 10/5 बराबर क्या कह सकते हैं? 20/10। तो जब इसका अनुपात देखा गया
तो हमें क्या मिला, 5 दूना 10 और ये 0 0 कर गया, 2 आ गया। क्या कह सकते हैं, 10 दूना 20। तो 2 बराबर हमको क्या मिला, 2। यानी जो अनुपात है दोनों त्रिभुजों का, एंगल अगर सेम है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या मिला, इक्वल मिला। तो इसी को कहा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर ज्यादा डिटेल में आप चाहते हैं वीडियो तो कमेंट करिएगा, मैं आपको वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है एक एक पॉइंट को। ठीक है, लेकिन आप अगर डायरेक्टली समझना चाहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर दो कोई त्रिभुज है जिसमें एक एंगल दोनों का सेम है, तो उनका जो सामने का अनुपात होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये लंब है और ये आधार है, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार का अनुपात जब हम निकालेंगे दोनों का तो हमेशा बराबर मिलेगा। इसी को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है, ज्यादा कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको चतुर्थांश समझने के लिए थोड़ा सा ये जानना जरूरी है। तो उसी तरीके से साइन थीटा जो होता है उसका अनुपात जब निकालते हैं तो साइन थीटा को हम बोल देते हैं लंब बटे कर्ण बोल देते हैं। इसी तरीके से सबका होता है। ठीक है, वो आपको मैं उस वीडियो में नहीं, अलग वीडियो में कोई समझा दूंगा, क्योंकि ये चतुर्थांश से रिलेटेड बातें हैं, तो इससे आपको पूरा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये अनुपात पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चतुर्थांश है उसमें हम बात करते हैं पहले चतुर्थांश की। तो पहले चतुर्थांश में जो साइन होता है ना, और कॉस, और लास्ट में टेन। ठीक है, इनका जो मान होता है ना वो धनात्मक होता है। ठीक है, सभी कंडीशनों में वो क्या होगा, धनात्मक होगा। अच्छा, एक्चुअल में चतुर्थांश है क्या, चतुर्थांश क्या होता है कि अलग अलग कोण पे ना अलग अलग जो है उनके मान जो होते हैं वो हमें निकालते हैं ना, वो हम निकालते हैं इसमें। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी अलग अलग चतुर्थांश में अलग अलग कोण के लिए उसका मान क्या होगा वो हम जो है ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे आगे थोड़ा सा तो आपको थोड़ा जो दूसरे चतुर्थांश होता है उसमें जो होता है साइन अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी साइन के बाद क्या बचा, कॉस और टेन, ये जो हो जाएंगे ये माइनस हो जाएंगे। क्या चतुर्थांश आता है उसमें क्या होता है कि टेन जो होता है वो आपका प्लस होता है और कॉस और साइन बचे, तो ये जो हो जाएंगे ये आपके माइनस हो जाएंगे। उसी प्रकार से चौथे चतुर्थांश में जो कॉस होता है, कॉस जो होता है वो प्लस होता है, और बाकी जो बचे यानी टेन और साइन ये क्या हो जाते हैं आपके माइनस हो जाते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है जिसे क्या कह सकते हो आप, ए एस टी और सी। ठीक है, ए एस टी सी एक फार्मूला होता है, या फिर ऐसे आप समझने के लिए दिमाग लगा सकते हो कि ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव यानी सभी पॉजिटिव रहेंगे, दूसरे चतुर्थांश में यस से साइन पॉजिटिव, दूसरे और फिर तीसरे चतुर्थांश में जो टेन होता है वो पॉजिटिव, और सी से क्या होता है, कॉस पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि किस चतुर्थांश में क्या जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ये हमने चतुर्थांश का एक जो है डाटा बना लिया कि हमारे पास ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए इसमें अब इसका व्युत्क्रम जो होता है, जैसे यहाँ पर साइन प्लस है, कॉस प्लस है, टेन प्लस है, तो इसके व्युत्क्रम जो होंगे यानी साइन का क्या होता है कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ये सभी जो होंगे वो भी प्लस हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ साइन प्लस है तो कोसेक भी क्या होगा, कोसेक भी आपका प्लस हो जाएगा। कॉस है, टेन है, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है आपका सेक। ठीक है, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। व्युत्क्रम जो होता है कॉट होता है, तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस, कॉस माइनस है, टेन माइनस, तो सेक और कॉट अपने आप क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जब मान निकालेंगे तो हम उस पर वहां पर क्या रखेंगे, इस चीज को माइनस रखेंगे। वो आपको आगे जब चतुर्थांश का एक एक जो है मैं समझाऊंगा। ठीक है, आगे कुछ बात नोटिस करने वाली है, पॉइंट जो है, तो पहला पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, जो चतुर्थांश में होता है वो 360 और 360 और 180 के लिए जो मान होता है, 360 डिग्री और 180 डिग्री के लिए जो मान होता है वो बदलता नहीं है। वो क्या होता है, नहीं बदलता। यानी जो मान होगा किसके लिए, 360 और 180 अंश के लिए, वो नहीं बदलेगा। अच्छा, बदलता किसमें है, यानी 90 डिग्री बचा तो यही ना, 90 और 270, इसमें क्या होता है, जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मान बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स है, थोड़े से ना थोड़ा सा आपको दिमाग में बनाना होगा। ठीक है, कि 360 और 180 में नहीं बदलेगा, और 90 और 270 में क्या होगा, मान बदल जाएंगे। त्रिकोणमिति मान जो रहेगा आपका, जो अनुपात होते हैं उसको हम जब चेंज करेंगे तो उसके में क्या करेंगे, साइन को क्या करेंगे, साइन को हम चेंज करेंगे कॉस में। ठीक है,
टेन को चेंज करेंगे, टेन को चेंज करेंगे कॉट में, ठीक, और सेक को चेंज करेंगे कोसेक में। किस में चेंज करेंगे? कोसेक में, ठीक है। तो सेक जो रहेगा उसको हम कोसेक में चेंज कर देंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। तो किस प्रकार से आप मान चेंज करेंगे उसके लिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखवाया है ना, 90 और 270 पे मान बदल जाएगा। तो मान बदल जाएगा तो ध्यान रखिएगा यही बदलेगा, साइन का कॉस होगा, टेन का कॉट होगा, सेक का कोसेक होगा, इसीलिए जो है मैंने आपको यहाँ बताया है, ठीक है। और जब आप 360 और 180 पर करते हैं तो यही जो मान होते हैं, साइन का साइन ही हो जाता है, कॉस का कॉस ही हो जाता है, और सेक का सेक ही रहता है, बदलता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर दूसरा मैंने लिखा है 360 180 पर नहीं बदलेगा, यानी इस एंगल पे ये चेंज नहीं होगा। तो देखिए आगे हम एक एक चतुर्थांश में जो अलग अलग मान है उसको लेकर के चलते हैं, तो आपको ज्यादा और अच्छे से क्लियर होगा। करके सभी चतुर्थांश के लिए देखेंगे कि किस तरीके से मान जो है हमारे चेंज होते हैं या बनते हैं। फर्स्ट, ठीक है, इसमें कैसे मान को बदलेंगे? देखिए इसमें जो होता है वो एंगल जो होता है वो क्या होता है, 0 से ज्यादा होता है और 90 से कम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एंगल के बाद अब जैसे आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0 से ज्यादा है, 90 से कम है, तो इसको 90 माइनस थीटा लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है? 90 माइनस थीटा लिखा जाता है। तो इसमें जो मान होगा वो कैसा होगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे। थीटा क्या होता है? कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए साइन को किस में चेंज करना है हमको, कॉस में चेंज करना है, और ये 90 है तो 90 पे चेंज होता है और 270 पे चेंज होता है, तो साइन का हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, कॉस लिख देंगे, ठीक है, कॉस थीटा। अब देखिए साइन का कॉस क्यों लिखा गया है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये साइन से कॉस में चेंज होगा चतुर्थांश में, और चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि 90 है, और इसमें जो होता है पहले चतुर्थांश में जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए जो होगा यहाँ पर ये प्लस मैंने लिखा है, देखिए तो इसी प्रकार से सब लिख लिया जाए ना। साइन का हो गया, उसके बाद कॉस लिखेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होगा, ठीक है। अब अगर उसके बाद अगर 10 का लिखना हो तो 10 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, सेक का ना, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा ना, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं मान को, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखे हैं, कॉस थीटा। और दूसरी बात, ये ऑल पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पर हर जगह देखेंगे आप तो सब जो मान बदला है वो सब प्लस में आया है, ठीक है, इसमें कहीं माइनस में नहीं आया है। क्लियर हो गया? अब चूंकि इसमें 0 से अधिक और 90 से कम होता है इसलिए ये आपका बस इतना ही होगा, ठीक है। अब दूसरे चतुर्थांश में हम देखेंगे, ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, तो आप एक एक करके नोट करके रहिएगा ना। फर्स्ट हम समझ गए, अब सेकंड चतुर्थांश में याद रखिए जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। दूसरी बात, इसमें जो होता है वो क्या प्लस होता है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है साइन प्लस होता है, तो साइन का अपोजिट जो होता है कोसेक वो ही प्लस होगा, और बाकी कॉस और टेन सेक और कॉट क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो जब इसका मान लिखेंगे तो उसको आप क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो पहले देखिए साइन 90 लिखा है, माइनस होता था ना, अब ये 90 से ज्यादा हो रहा है तो क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, देखिए कॉस का साइन होगा तो हम यहां लिख देंगे साइन थीटा। अब चूंकि दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन प्लस होता है और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, वो प्लस होता है, बाकी कुछ प्लस नहीं होगा, तो साइन का प्लस होगा और कोसेक का प्लस होगा। अब हम कॉस 90 प्लस थीटा लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि कॉस क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, तो कॉस का अपोजिट सेक भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखना है हमको, कॉट का लिखना है तो, या टेन का लिखना है तो टेन का क्या लिखोगे आप, टेन ना 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टेन का ना आप चेंज करते हैं किसमें, कॉट थीटा में, और टेन क्या रहना है आपका, माइनस रहना है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लिख देंगे। और फिर उसी प्रकार कॉट
90 प्लस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे क्या, टेन थीटा। कॉट का 10 में चेंज हुआ, माइनस माइनस लगा दिए, ठीक है। अब जो है सेक का लिखेंगे, तो सेक क्या लिखेंगे, 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर, सेक को हम चेंज करते हैं किसमें, कोसेक में। किसमें चेंज करते हैं, कोसेक में। और सब माइनस रहेगा इसलिए यहाँ पर माइनस कर दिए। अब उसके बाद सेक के बाद क्या आता है, कोसेक। तो कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक को चेंज करते हैं हम सेक में, सेक थीटा। अब चूंकि कोसेक हमारा प्लस रहेगा तो यहाँ पर जो इसका साइन रहेगा वो प्लस रहेगा, माइनस में हम नहीं करेंगे। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है, और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया गया। अब ये पहला दूसरा चतुर्थांश हो गया। अब दूसरे चतुर्थांश में 90 से ज्यादा होता है, और क्या होता है आपका 360 से सॉरी 90 से ज्यादा होता है ना, 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं सामने से। आप तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब जो है हम सेकेंड चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा लेकर करेंगे। 90 से ज्यादा होता है, 180 से कम होता है, 180 माइनस थीटा। क्या लेंगे, 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 से कम होता है। तो अब हम क्या चेंज करेंगे इसमें, देखिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, साइन क्या लिखेंगे आप, साइन 180 माइनस थीटा ना, साइन 180 माइनस थीटा। उसके बाद कॉस लिखेंगे ना, कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है। 10 के बाद क्या लिखेंगे, कॉट 180 माइनस थीटा, ठीक। अब कॉट के बाद 10 हो गया, 10 के बाद क्या लिखेंगे, सेक 180 माइनस थीटा, और फिर जो है कोसेक 180 माइनस थीटा। तो अब देखिए, अब यहां पर आपको रिजल्ट लिखना है, मान लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप, तो साइन 180 माइनस थीटा है, तो यहां पर मैंने लिखवाया, देखिए 180 और 360 पे मान नहीं बदलता आपका, तो इसमें साइन का है साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस हो जाएगा। तो साइन का साइन और लिख दिया हमने, साइन थीटा लिख दिया, कॉस का कॉस थीटा लिख दिया, टेन का टेन थीटा लिख दिया, कॉट का कॉट थीटा लिख दिया ना, सेक का सेक थीटा लिख दिया, और कोसेक का कोसेक थीटा लिख दिया। अब देखिए, अब बात हुई कि साइन हम जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, केवल साइन और कॉस का जो रहेगा, साइन और कोसेक, सॉरी साइन और कोसेक का जो मान रहेगा वो प्लस में रहेगा, बाकी सब हमको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यानी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, और कोसेक में क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, कोसेक और साइन में ये आपका प्लस रहेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा चतुर्थांश कंप्लीट। अब हम तीसरे चतुर्थांश में आएंगे, ठीक है। तीसरे चतुर्थांश में करते हैं। तीसरे चतुर्थांश में क्या बात होती है, तो तीसरे चतुर्थांश में जो एंगल होता है वो पहले ध्यान दीजिए। तीसरे चतुर्थांश में क्या एंगल होता है, इसमें जो एंगल होता है आपका वो होता है तीसरे चतुर्थांश में 270 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। 270 से कम होगा, और 360 180 से अधिक, 180 से अधिक होता है, और 270 से कम होता है, ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। याद रखिएगा, ये हम मान रख करके इसमें चलेंगे, ठीक है। तो अब सब एक एक मान हम लिख, अनुपात जो है त्रिकोणमितीय अनुपात एक एक करके लिख लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिख लिए, साइन ना 180 प्लस थीटा, उसके बाद कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका कॉस 180 प्लस थीटा। फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पर इसी क्रम के अनुसार टेन 180 प्लस थीटा, फिर कॉट 180 प्लस थीटा, ठीक है। फिर जो है आपका सेक 180 प्लस थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा। देखिए मैंने क्रम का विशेष ध्यान दिया है, जिससे आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए, ठीक है। क्रम होना आवश्यक है, तो मैंने थोड़ा सा क्रम को बदला नहीं है। क्रम हमारा वही है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो अब यहाँ पर देखिए, जो आप चेंज करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहली बात 180 पर बदलता नहीं है, तो साइन का साइन रह जाएगा, ठीक है, साइन थीटा। कॉस का कॉस थीटा रहेगा, टेन का टेन थीटा रहेगा, कॉट का कॉट थीटा रहेगा, सेक का सेक थीटा, और कोसेक का कोसेक थीटा रहेगा। अब देखिए इसमें हमको साइन अब लगाना है, क्या साइन लगाया जाए, तो 180 प्लस थीटा यानी ना, ये हो गया आपका तीसरा चतुर्थांश। तो तीसरे चतुर्थांश में बस 10 प्लस रहता है,
और टेन का अपोजिट यानी व्युत्क्रम कॉट। तो टेन और कॉट जो रहेंगे वो प्लस में रहेंगे, बाकी जितने भी मान होंगे इसमें वो माइनस में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और व्युत्क्रम अलग बात होती है और चतुर्थांश में जो हम चेंज करते हैं वो अलग बात होता है। चेंज करने के लिए साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, सेक को कोसेक में बदलते हैं। और जब आपका व्युत्क्रम लिखना हो, व्युत्क्रम जो होता है वो आपका अलग होता है। ठीक है, अनुपातिक व्युत्क्रम अलग बात है वो। तो साइन को जब साइन हमारा लिखना हुआ तो ये सारे जो होंगे वो माइनस में होंगे और टेन और कॉट जो रहेगा आपका वो प्लस में होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम 270 में अब लिख लेते हैं। अब हम 270 माइनस थीटा का करेंगे, तो 270 माइनस थीटा में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 270 माइनस थीटा होगा। फिर उसके बाद कॉस 270 माइनस थीटा, उसके बाद क्या होगा टेन 270 माइनस थीटा, फिर कॉट 270 ना माइनस थीटा, फिर हो जाएगा आपका सेक 270 माइनस थीटा, और लास्ट में जो है कोसेक 270 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब इसके बराबर आपको लिखना है वैल्यू, क्या होगा देखिए बहुत सिंपल है आपका ना। इसमें जो चेंज होता है मान बदल जाता है 270 में, और बदलेंगे किस में, साइन को कॉस में। ठीक है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। ठीक है, कॉस को साइन में, टेन को किस में चेंज करेंगे, टेन को हम चेंज करेंगे कॉट में। ठीक है, और कॉट को टेन में चेंज कर दिए। ठीक, सेक को हम चेंज करेंगे कोसेक में, और कोसेक को चेंज कर लिए हम सेक थीटा में। ठीक है, ये हमने चेंज कर लिया क्योंकि 270 में मान बदल जाता है। अब आपको साइन लगाना है, तो जो है तीसरे चौथाई में मैंने बताया है केवल टेन और कॉट प्लस रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो हम सबको माइनस कर देंगे और टेन और कॉट को ऐसे ही रखेंगे, प्लस रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा चतुर्थांश कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में आपको जो है चौथा जो है फोर्थ वाला चतुर्थांश क्लियर कराएंगे हम। ठीक है, तो फोर्थ वाला देखते हैं। जो फोर्थ नंबर पे आपका चतुर्थांश है उसमें जो एंगल होता है वो क्या होता है, 270 से ज्यादा हम मानते हैं और 360 से कम मानते हैं। ठीक है, 360 से कम होता है। तो अब यहाँ पर जो आप लिखेंगे चतुर्थांश में वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 270 से ज्यादा है तो 270 प्लस थीटा बोलेंगे, और 360 डिग्री माइनस थीटा। तो जब भी ये वैल्यू आएंगे, एंगल आएगा, तो आप उसको कौन से चतुर्थांश में समझेंगे, चौथे वाले चतुर्थांश में समझेंगे। ठीक है, चौथे चतुर्थांश में उसको लेकर चलेंगे। तो अब हमको क्या कर लेना है कि सबसे पहले अब इसको हम लिख लेंगे ना। तो सब क्या होगा, साइन लिखेंगे ना, साइन 270 प्लस थीटा, उसके बाद कॉस 270 प्लस थीटा। ठीक है, फिर आपका क्या लिखना है, टेन 270 प्लस थीटा, और फिर कॉट 270 प्लस थीटा। ठीक है, फिर सेक 270 प्लस थीटा, और कोसेक 270 प्लस थीटा। ये हो गया। अब जो हम इसमें मान लिखेंगे इसके इक्वल में वो क्या रहेगा, देखिए 270 पे और 90 पर चेंज होता है, तो हम चेंज कर लेंगे। साइन का क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। ठीक है, और कॉस का साइन लिखेंगे, टेन का कॉट लिखेंगे और कॉट का टेन लिखेंगे। फिर सेक का क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, और कोसेक का सेक थीटा लिखेंगे। अब बात आई कि मान में हम सर माइनस क्या करेंगे और प्लस क्या करेंगे, ये भी हमको ध्यान देना है। तो देखिए चौथे चतुर्थांश में केवल कॉस प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो कॉस प्लस होगा तो कॉस का अपोजिट जो होता है यानी व्युत्क्रम जो होता है सेक जो होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो हम साइन का क्या करेंगे, इसको माइनस में रखेंगे ना, कॉस को प्लस में करना है, टेन को माइनस में, कॉट भी माइनस में। ठीक है, और सेक प्लस में रहेगा और कोसेक क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये सारे मान जो होंगे वो माइनस में हो जाएंगे और ये दोनों जो मान होंगे वो हमारे प्लस में। चौथा चतुर्थांश आपको क्लियर हो गया। अब चौथे में देखिए 360 भी होता है, तो फटाक से उसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 360 माइनस थीटा, और कॉस 360 ना माइनस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद टेन 360 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा आपका कॉट 360 माइनस थीटा। ठीक है, फिर सेक 360 माइनस थीटा, और लास्ट में कोसेक 360 माइनस थीटा। देखिए थोड़ा लेंदी है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि ये बहुत ज्यादा कठिन है, ये बहुत ही सिंपल है। और आप एक एक करके अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप समझिए इस चीज को। अब देखिए 360 भी जो होता है वो बदलता नहीं है, तो साइन का साइन ही होगा। तुम चुपचाप से यहाँ क्या लिख दे, साइन थीटा, यहाँ पर
कॉस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, फिर उसके बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा। अब बात आती है सर साइन क्या चेंज करें, तो साइन आप देख चुके हैं, कॉस में प्लस होगा और सिंपली सेक में प्लस होगा, बाकी सब आप क्या कर लो, माइनस कर लो। तो देखिए सबसे लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि इसका प्रयोग बताएंगे आपको। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें पूछ रहा है आपको साइन जो है ना, साइन 135 अंश का मान बताइए ना, इसका आपसे मान पूछ लिया गया कि साइन 135 अंश का मान बताइए। तो ठीक है, आप मान कैसे निकालेंगे, तो आप प्रयोग करेंगे यहाँ पे चतुर्थांश का। किसका प्रयोग करेंगे, चतुर्थांश का। देखिए साइन 135 लिखा है, तो साइन 135 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ना 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, साइन 90 प्लस 45 ना आप लिख सकते हैं, 90 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो 135 को 90 प्लस 45 लिखा जा सकता है। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, साइन को देखिए, 90 है ना, 90 प्लस थीटा, तो साइन को हम चेंज कर लेंगे किसमें, कॉस थीटा में। थीटा की जगह कितना है, तो देखिए यहाँ पे 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह हमारा 45 था, तो यहाँ पर हम लिख दिए साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, चौथांश में होता ही है। तो अब हम ये दिमाग में आएंगे यहाँ साइन क्या हो, तो देखिए साइन क्या होगा, उसके लिए अष्टक का है ASTK ना, ASTC जो होता है उससे दिमाग में आएंगे कि ये जो है 90 प्लस थीटा है, इसलिए दूसरे चौथांश में है, और दूसरे चौथांश में जो यस होता है यानी साइन जो होता है वो क्या होता है आपका, प्लस होता है। तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे। अब कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू आपको तालिका दिया हुआ है, वहां पर क्या होता है 1/√2 होंगे। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन देखेंगे, तो 8.3 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है नो, 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या रहा है क्वेश्चन में कि साइन 18 बटे कॉस 72 कितना है, कॉस 72 का मान ज्ञात कीजिए, इसका आपको मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों का 18 और 72 का रिलेशन है। क्या रिलेशन है, देखिए साइन 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72, 90 में से 72 जाएगा तो 18 आएगा, बटे कॉस 72। देखिए 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, और साइन नहीं बदलेगा क्योंकि पहले चौथांश में सब प्लस होता है। अब थीटा की जगह जो है आपका 72 है, तो यहाँ क्या रख देंगे 72 अपॉन में कॉस 72 ना। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, सेम वैल्यू है, सेम मान है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया 8.3 का। तो पहला क्वेश्चन समझ गए चौथांश का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, एक बार पूरा हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जो है क्या समझा, किस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ठीक है। उसके बाद चतुर्थांश में क्या क्या मान होते हैं, हर एक चतुर्थांश को हमने अलग अलग करके समझा। अब लास्ट में हमने चतुर्थांश का क्या प्रयोग होता है वो आपको मैंने समझा दिया, किस प्रकार से क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, हमारे मेहनत को अप्रोच करिए। आप सभी के सपोर्ट से ही हम लोग आगे ना मेहनत करेंगे और भी अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, दैट्स ऑल।